जय हिंद दोस्तों, एक और टाइप हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके पहले आपको 3-4 पार्ट दे दिए गए हैं अलग अलग टाइप के वीडियो। अगर आपको जो पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क जरूर करें। चलो क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है आपका। देखो समझना जरा यहाँ पर क्वेश्चन को। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, अब समझना जरा, एक क्रय मूल्य पर काउंटिंग होती है कॉस्ट प्राइस पर, एक विक्रय मूल्य पर होती है सेलिंग प्राइस पर। उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, ठीक हो, है ना। ये 20% निकला जो है, 20 का फ्रैक्शन 1/5 है, लेकिन उन्होंने जो गणना की है इसकी करी है उन्होंने सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर, है ना। तो आपको बताना है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। सबसे पहली बात तो सीपी और एसपी लिखेंगे, 20 का फ्रैक्शन लिख लिया 1/5। अब देखो इसमें ये सेलिंग प्राइस है क्योंकि ये काउंट काय पे हुआ, सेलिंग प्राइस पे काउंट हुआ, इसलिए नीचे वाला बन जाएगा सेलिंग प्राइस। लाभ हुआ था, है ना, मतलब यहां पर कुछ जुड़ा होगा तो यहां पर क्या लोगे, इसमें 1 जोड़ने पे 5 बन जाए तो 4 आएगा। अरे बात समझ में। फ्रैक्शन बना 20 का 1/5, तो इसमें ये अगर सीपी पर काउंट करता तो उसको सीपी मानते नीचे वाले को, अभी एसपी पर काउंट किया तो एसपी मानेंगे, ठीक है। तो एसपी हो गया और प्रॉफिट है 1 का, तो यहां आप सीपी कितना बनाएंगे कि 1 जोड़ने पे 5 बन जाए 4, 4 से 1, है ना। तो डिफरेंस कितना, 1 अपॉन में सीपी 4 इंटू 100, कितना आएगा आपका 25%। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, है ना। बहुत शानदार टाइप है ये, हो सकता है आपके किसी के पेपर में जरूर आ जाए ये। चलो नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन देखो। एक कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है, नुकसान हो रहा है उसको, अब उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5 है। कितना नुकसान है, 37.5। देखो अब इसका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे हम, 12.5 का होता है 1/8, है ना। और जब इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 37.5 बन जाएगा, मतलब इसका फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा 3/8। और किस पर काउंटिंग की है इन्होंने, विक्रय मूल्य पर। सीपी एसपी की अगर बात करें तो विक्रय मूल्य कितना, 8। अब -3 लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि क्या हुआ है, इसमें नुकसान हुआ है 3 का। कितने का नुकसान हुआ है, 3 का। जो ऊपर वाली वैल्यू उसका नुकसान हुआ है, तो यहाँ कितना आएगा 11। 11 में से 3 माइनस करेंगे कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। लाभ होता है तो ध्यान रखना कि इसमें घटा देंगे और हानि हो रही तो इसमें उल्टा चलेगा। माइनस है तो कितना आना चाहिए, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है ना इसमें। क्योंकि 11 में से जब 3 की हानि होगी तभी 8 बचेगा, प्रॉफिट तो हुआ नहीं। तो डिफरेंस 3 डिवाइडेड में 11 इंटू 100। अब देखो 1/11 इंटू 100, मतलब 1/11 किसका फ्रैक्शन होता है, 9.09 का होता है। या यहाँ पर ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, देखो ये दिख रहा है ना, 300/11 ही है, 300/11। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 300/11। और अगर पॉइंट में जाता है इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है, 27.27 बन जाता है। अगर ऑप्शन होता तो ये लगा देते, 27.27। ये किस पर निकाला है हमने, कॉस्ट प्राइस पर। चलो अगला देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ पर बेचता है, इसको भी विक्रय मूल्य पर बेचा है, 16 सही 2/3% या 16.67, इसका फ्रैक्शन बनता है 1/7। सीपी और एसपी की बात करें तो किस पर काउंटिंग हुई है, इसकी विक्रय मूल्य पर, तो ये विक्रय मूल्य बनेगा। और क्या हुआ इसमें, प्रॉफिट, तो 1 जुड़ा है, तो ये कितना बनेगा 6, क्योंकि 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डिफरेंस 1 डिवाइड में सीपी 6 इंटू 100, और 1/6 फ्रैक्शन होता है 16, 2/3 का क्या हुआ है, लाभ। फ्रैक्शन गलत लिख दिया इसका, है ना। ये फ्रैक्शन नहीं होता इसका फ्रैक्शन होता है 1/6 होता है, 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6, है ना। तो ये बनेगा 6, इसमें 1 जुड़ा है, मतलब ये कितना बनेगा 5, 5 में 1 जोड़ने पे 6 आ जाएगा। डिफरेंस 1 डिवाइड बाय सीपी 5 इंटू 100, कितना आ गया 20%। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 20%। क्लियर है सबको। तो अगर विक्रय मूल्य पर काउंटिंग दी हुई है तो नीचे वाली वैल्यू विक्रय मूल्य बन जाएगी। लाभ हो रहा है तो उतना प्लस में लिख दो, माइनस हो रहा है माइनस में लिख दो, फिर देख लो कि यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी। अगर प्लस है तो मतलब कम लेना है, माइनस है तो ज़्यादा लेना है इधर। आई बात समझ में। चलो एक और देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, इसको कभी विक्रय मूल्य पर बेचा है लेकिन क्या हुआ है, 25% का लॉस हुआ है। अब 25 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/4। सीपी एसपी ये कितना है भैया, 4 है। क्या हुआ, इसको हानि हुआ है, मतलब 1 कम है, ये
एक कम है मतलब कितना लेना पड़ेगा, यहाँ 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 में से एक कम करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो 1/5 CP5 इंटू 100, 5 दूनी 10, 20% की हानि। क्या आंसर आएगा इसका? 20%। विक्रय मूल्य पर 25% की हानि हुई थी, तो एग्जैक्ट कितनी आएगी इसकी वास्तविक हानि प्रतिशत? 20%। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। अब देखो, अब लाभ हुआ है 25 का फ्रैक्शन 1/4, CPSP कितना आया? 4, एक जुड़ा है मतलब ये कितना आएगा? 3, है ना, क्योंकि 3 में एक जुड़ोगे तभी तो 4 बनेगा, क्योंकि लाभ हुआ है। तो 1/3 इंटू 100, CP 3 है, कितना आएगा? 33.33 या 33 1/3%। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। आई बात समझ में आप लोगों को? तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, इसको जरूर देखें आप लोग। चलो, विक्रय मूल्य पर 8 1/3 की गणना करिए भाई साहब। 8 1/3 है ना, इसका फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? 8 × 24 और 25 बट्टे में 3 इंटू 100, 25 से 100, 25 चौक 100, 4 × 12, 1/12। CP और SP, तो SP कितना बना? 12। क्या हुआ? इस पर लाभ हुआ है ना, लाभ हुआ है मतलब 1, मतलब ये कितना बनेगा? 11। 11 में 1 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। डिफरेंस 1/11 इंटू 100, 11 नमक 99, 9 से ही 1/11%। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, 9 से ही 1/11%। समझ में आ गया होगा। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इस टाइप के, आपको 100% अब समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर, अब उल्टा क्वेश्चन हो गया। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। लागत मूल्य मतलब CP, अब नीचे वाला CP बनेगा। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करो। अभी जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है सेम एज इट इज है, लेकिन ये उसका उल्टा है। पहले विक्रय मूल्य पर दिया जा रहा था तो CP पर पूछ रहे थे, इस पर CP पे दिया है तो SP पर पूछ रहे हैं। देखो अब क्या है क्वेश्चन? 25% का लाभ, 25 का फ्रैक्शन कितना? 1/4। CP SP की बात करें तो अब ये लागत मूल्य पर है तो CP बनेगा ये 4, ध्यान रखना, जिसका बोला है वो बनेगा नीचे, और लाभ हुआ तो ये जुड़ जाएगा, है ना। 4 में 1 जोड़ोगे कितना बनेगा? 5। डिफरेंस 1, और क्या पूछा है इसमें? देखो अब विक्रय मूल्य पर गणना करनी है, तो विक्रय मूल्य डिवाइड में आ जाएगा 1/5 इंटू 100, कितना? 20%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, है ना। इसको विक्रय मूल्य पर आपको निकालना था, तो ध्यान रखें कि किस पर दिया गया है, किस पर निकालना है। चलो और देखो, एक स्टोर में लागत मूल्य के 20% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। लागत 20 का फ्रैक्शन 1/5, तो ये क्या बनेगा आपका? CP। CP 5, SP लाभ हुआ तो जुड़ जाएगा 6, क्योंकि 1 का प्रॉफिट है ना, तभी तो 6 बनेगा। डिफरेंस 1, और किस पर गणना करनी है? देखो विक्रय मूल्य पर गणना करनी है, तो विक्रय मूल्य कितना आया? 6 इंटू 100, और 1/6 फ्रैक्शन किसका होता है? 16 से ही 2/3 का या 16.67 का है। इनकी वैल्यू आप याद कर लें। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? सी ऑप्शन। आई बात समझ में? चलो और देखें अगर और हैं क्या इस टाइप के। चलो नहीं है, है ना, तो ये टाइप भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से इन टाइप को कंप्लीट करें। अगर कहीं डाउट आ रहा हो या क्वेश्चंस की आपको ज़रूरत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं वहाँ पर आप संपर्क करके आप सीट ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।